2019 नेबुला का ओनर मेरे को ऐसा बोलता है कि क्रेटोस वगैरह खेल रहे थे या कोई और ही खेल रहा था? गाइस फाइनली वी आर हियर एंड मैं आपको जिनसे मिलाने वाला था, आप लोग जानते हो, आप लोग अच्छे से जानते हो, बट शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि अपना मीटअप इधर होने वाला था इन पेरिस। और कैसे मैं बात बताता हूँ, मैं और गॉड लाइफ में एक ही बार बात की है, दो बार। हाँ। फर्स्ट टाइम जब मैं तुझे सोल में लेना चाह रहा था, हाँ, और तू 2019 और शायद एक बार हम लोग क्लब में बात किए थे, हाँ, है ना? दो बार हो वो बात गया। की बातें याद तो नहीं मैं है। इनको बता रहा था कि मैं गॉड से कभी ज़्यादा मिला नहीं हूँ, बट वेलकम गाइस। यस लाइफ उधर से ही होता है। जैसे हम टीम बनाई साथ में आदि के साथ और हमने खेला। फिर मेरा तो बेटर परफॉर्मेंस था, बाकी बहुत अच्छा खेला मैं, OnePlus वगैरह। फिर BGMS आया, फिर BMSD आया, उधर भी अच्छा खेला, BMIC भी अच्छा खेला मैं। फिर आते BGS पे। BGS में और का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में। मतलब कोच अपने डिसीजन नहीं ले सकता, कोच को कुछ पावर ही नहीं है, कुछ पावर ही नहीं दी उसको कि वो IGL को कुछ सुना पाए या कुछ कर पाए। हमें डिसीजन बताते कि क्रेटोस को बेंच कर रहे हैं। आदि कोच को बोलता है कि मेरे को नोमी और फिनिक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, वो उस प्लेयर के साथ खेल ही नहीं सकता, पहली बात। और फिर जब कॉन्फिडेंस हम दोनों पे नहीं आ रहा, तो र्यू को बिठाया उन्होंने 4 मैच के बाद। फिर वापस क्रेटोस को लेके आए। फिर क्रेटोस ने थोड़ा मतलब सिचुएशन को समझा और थोड़ा ऐसे बकचोदिया वगैरह करते ही वो तुम्हारे ऐसे BGS कूद गया एकदम। फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि हम बॉन्ड वगैरह अच्छा करेंगे आदि के साथ। तो ये सब हुआ। फिर हमारी मीटिंग हुई जो सुबह 4 बजे तक चली थी, पूरे 2 दिन मीटिंग चली हमारी। और उसके बीच में मतलब BGS के बाद ऐसा हुआ था कि हमारे कोच और हमारे 5th प्लेयर को निकाल दिया। और हमें मतलब लॉक इन के वक्त पता चल रहा है, लॉक इन के 5 दिन पहले पता चल रहा है कि हमें हमारे कोच और रियो को निकाल दिया। सो वो वाली चीज़ ना एकदम हम लोग के लिए सरप्राइज थी कि हम लोग बूट कैंप आ गए। फिर उसके बाद हमको मालूम पड़ रहा है कि जो रियो था हम लोग के साथ, ठीक है, और जो प्रोक्सी था, ठीक है, प्रोक्सी भाई थे, तो उनको निकाल दिया है। एंड वी आर लाइक कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया, कि हम लोग एटलीस्ट हम लोग से पूछते, हमको रीजन बताते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसके बाद क्योंकि रियो ने बहुत इंप्रूव किया था, प्रोक्सी ने बहुत इंप्रूव किया था, जस्ट बिकॉज कि उनकी चल नहीं पा रही थी, ठीक है, उन पर भी बहुत सारे रीजन थे। तो इसलिए फिर ये वाला डिसीजन लिया कि उनको निकाल देते। हमको जब हम बूट कैंप आए, ट्रांसफर विंडो बंद होने वाली 4 एक दिन बाद, जब मालूम पड़ा कि नया प्लेयर आएगा। एंड नए प्लेयर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो हमारे लिए बहुत शॉकिंग थी। तो नए प्लेयर का बेसिकली ये था कि बेसिकली एक तो हमको बिना बताए सब चीज़ें कर रहे थे वो लोग, और आदि भाई भी और की तरफ ही फेवर में थे, मतलब भी हर चीज़ कर रहे थे। जो भी 5th प्लेयर आना था वो डायरेक्ट प्लेयर से कांटेक्ट कर रहे थे। और उन्होंने बाहर वाले प्लेयर को ऐसे बोल रखा कि अपनी टीम हमको, मतलब टीम को बताना नहीं है किसी को भी कि मैं आ रहा हूँ टीम में। तो मेरा एक अच्छा दोस्त है, ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, तो उसने मेरे को बताया, शेयर किया। तो ऑब्वियसली हमको पता नहीं था कुछ भी। तो हमको मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 7 या 8 तारीख को पता चल गया था, और हम सब आ रहे थे 15 तारीख को बूट कैंप। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि किसी को बताना नहीं है। तो फिर आदि भाई वो टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि वो उसको मतलब रीज़न बता रहे थे कि क्रेटोस को क्यों बेंच किया, मतलब पर्सनल चीज़ें। और मैंने फिर जब ये बातें और को बताई कि आदि भाई ने हमारी पर्सनल बातें वो एक प्लेयर को बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद आदि भाई उस पर भड़क गए और उसको ऐसा बोल रहे थे कि नोमी की तो मैं मारूंगा अगले दिन जब बूट कैंप आऊँगा। तो ये चीज़ें बहुत वर्स्ट होती गई। वो टाइम भी जैसे आप बोलते हो कि मैं प्रैंक करता हूँ, फेक स्टोरी लगाता हूँ, तो ये वो टाइम से चलता आ रहा था कि मेरे को टीम छोड़ना है। कभी फिनिक्स के मन में आ रहा था कि इतना प्रेशर हो जा रहा था, इंडिविजुअली इतना दिक्कत हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, ठीक है। तो पहले एक बार नोमी को आया, मतलब BGS के बाद मेरे को ऐसा हो गया था कि यार मैं छोड़ देता हूँ ये सारी चीज़ें। पर मैंने सोचा नहीं यार, मतलब एज इन लोग के साथ, क्योंकि यार फिनिक्स ने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि बहुत, जब हम स्टेज पे थे ना, लास्ट मैच था भाई, वो चीज़ ना मेरे को एकदम याद है। फिनिक्स ने बोला था भाई बहुत टूर्नामेंट हो गया, दूसरों को ट्रॉफी उठाते देख, अब साथ में उठाते। वो वाली चीज़ ना मेरे को इतनी दिल को छू गई थी ना, तो मेरे को था भाई ट्रॉफी उठाऊंगा इन लोग के साथ उठाऊंगा, ठीक है, ये वाली चीज़ थी। लेकिन इन गेम वाइज अगर तुम 4 प्लेयर हो तो 4 प्लेयर को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे तेरी दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ को मानना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। वो सारी चीज़ें उन लोग ने बोला कि एग्री करते हैं, ठीक है। प्लस उसके बाद मतलब ऐसा भी सुनने में आया था कि ठीक है आदि भाई को लास्ट चांस देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आदि भाई मतलब ऐसा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डिफरेंट उसमें, तो वो सब डिफरेंट बातें, पर्सनल टॉक थी वो, ठीक है। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आदि भाई ने इतने साल खेला है, आदि भाई को ट्रॉफी नहीं मिली है, या आदि भाई को मैं ट्रॉफी दिलवाऊंगा, ये जो और के उसको मैं ट्रॉफी दिलवाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस करने के लिए हो रही थी, ठीक है, कि बूट कैंप पे थे ये वो। अब एक होता है ना भाई, वो भाई अंदर से आती है, ठीक है। जैसे हम चारों, ठीक है, हम लोग बकचोदी कर रहे हैं, जो भाई एक लाइन में बहुत जरूरी रहता है कि अगर तुम चारों, तुम ऐसे भाईचारे से रह रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, तो इससे मैच का स्ट्रेस कम होता है। BMPS खत्म हुआ, BMPS खत्म होने के बाद कोई मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। हम लोग रूम वगैरह आए, उसके बाद हम लोग ट्रेवल था नेक्स्ट जगह, हम लोग सब घर पे चले गए। अभी BMPS के बाद जो भी चीज़ें थी वो सारी सॉर्ट आउट, मतलब सॉर्ट आउट इन द सेंस ऐसा हम लोग के दिल में थी कि ये बातें करनी है, पर उसके लिए मीटिंग का टाइम ही नहीं मिला। हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे, सब कर रहे। देन फिर आदि भाई से पूछा कि आदि भाई आप बूट कैंप कब आ रहे हो। आदि भाई बोलते कि बहुत सारी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस कर दी बिफोर BMPS, तो अभी मैं बूट कैंप नहीं आऊँगा, इन लोग को टाइट करो, मतलब हम लोग को टाइट करो, क्योंकि मेरा तो ठीक है, मैं BGMS 20 दिन साथ में रहना। एंड वी आर लाइक कि भाई ठीक है, आपको बूट कैंप नहीं आना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम समझते हैं उनके भी पर्सनल कुछ रीजंस है बूट कैंप नहीं आने के, हम रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जब तुम घर से खेल रहे हो, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, चलो तुम ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो एक पॉइंट पे, ठीक है, हमने वो चीज़ भी मान लिया कि आप गेम प्ले अपना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मैचेस खेलो, ठीक है। चलो मैचेस भी अवॉइड हो रहे हैं बहुत सी बार, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, सबसे बड़ी चीज़ आती है, मैचेस खत्म होने के बाद उसका डिस्कशन करना कि भाई ये फाइट में क्या गलती हुई, वो फाइट में। हम लोग को 1 मंथ हो गया, ठीक है, हमने स्क्रीम्स खेले, टूर्नामेंट खेले, सब खेले, उसका डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। हम तीनों, हम चारों जो खेल रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग, वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि भाई ये फाइट थ्रो, ये फाइट ऐसा हुआ, ये फाइट को ऐसे अच्छा बना सकते हैं, कोई डिस्कशन ही नहीं
नहीं चल रहा है। फिर एक पॉइंट पे हमको लगा कि नहीं यार अब चीज़ें बहुत हो रही है, ठीक है, जो एक नॉर्मल रूल रहता है कि एक ट्रेनिंग करना है, फिर उसका सोलो स्कोप के एसेस भेजने, वो भी नहीं आ रहे थे आदि भाई की तरफ से। तो हमने ऐसी बात करी कि वो टीफ हम चारों खेलते हैं, ठीक है, एंड उसमें जो लाइक ऐसा टूल्स भाई थे उनसे भी बात हुई, ठीक है, एंड अपेरेंटली वहाँ पे भी यही हुआ कि क्या बोलते हैं उसको स्टेट्स वाइज निकाले कि क्या दिक्कत आ रही क्या नहीं आ रही, उस पर यही हुआ स्टेट्स वाइज भी कि अच्छा ठीक है आदि भाई को बैठना चाहिए, आदि भाई अभी बैठते हम चारों ट्राई करते। तो हम चारों ने ऐसा रखा कि जो BGMS आ रहा है या थर्ड पार्टीज आ रहे हैं उसमें हम चारों ट्राई देते हैं, एंड अगर उसके बाद चीज़ें वर्कआउट नहीं करी चारों ट्राई करने के बाद तो उसके बाद आदि भाई तो खेलेंगे। और तो वहाँ पे ये हमको आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको आदि भाई के साथ खेलना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन इतना वियर्ड था जो हमारे सुन के थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई थी। तो दूसरा रीज़न ये था कि एज एन 4 प्लेयर्स, ठीक है, हम लोग को खेलने का चांस मिलेगा लेकिन हम लोग को सैलरी नहीं दी जाएगी आने वाले अपकमिंग मंथ्स में, ठीक है, एंड उसके बाद अगर पोडियम नहीं आएंगे तो PP वगैरह वापस देना पड़ेगा और बहुत सारे और भी रीजन थे जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम लोग जब क्या बोलते हैं उसके बाद एक और मीटिंग हुई, ठीक है, फिर हमने आदि भाई को सोचा कि आदि भाई आप एक काम करो, हम लोग को एज एन गाइड कर दो, मेंटर बन जाओ, कोच बन जाओ, ठीक है, आपका जो इतना एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आएगा और एज एन टीम एज एन फैमिली अपन वर्क करते, ट्रॉफी मैं नेम रखते, ट्रॉफी कैसे भी आए ट्रॉफी आएगी अपने हाथ में, ठीक है, क्योंकि हम लोग को था कि नेबुला को ट्रॉफी दिलानी, आदि भाई को ट्रॉफी दिलानी, वो चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ये चीज़ें नहीं हुई। आदि भाई बोले कि मैं आई चलूँ, एंड जो स्टोरी में लिखा थोड़ी बहुत अब्यूजिव वर्ड्स के साथ जो मैं आपको बता ऑब्वियसली नहीं सकता पब्लिकली, बोलते कि मैं आई चलूँ, मैं डिसाइड करूँगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तुम लोग के पास लाइक हक नहीं है बोलने का। तो एज एन टीम यार सबके पास हक होता है, मेरे को ऐसा लगता है। फिर इसके बाद हमने मैनेजमेंट में वापस लाइक मैनेजमेंट का कॉल आया कि एक चीज़ बताओ जो कल से थर्ड पार्टी इवेंट है उसमें क्या प्लेइंग 4 रखना है, ठीक है। अब प्लेइंग 4 रखने की जब बात आई वहाँ पे हम लोग ने बोला कि ठीक है थर्ड पार्टी है, हम 4 खेलते हैं, ठीक है, जब तक आदि भाई अपना ग्राइंड करेंगे और लाइक ऐसा करेंगे क्या बोलते हैं उसको गन गेम स्ट्रॉन्ग करेंगे और उस चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी। तो हमको सुनने में आता है कि काम करो अपने डिवाइसेस वापस कर दो और बूट कैंप खाली कर दो अभी के अभी। और ये टाइम है रात को 11 साढ़े 11 की बात है, एंड वी आर लाइक कि भाई बूट कैंप कैसे खाली कर दिए सब। लेकिन हम लोग ने रिस्पेक्टफुली डिवाइस को वापस किया, ठीक है, क्योंकि उन लोग के डिवाइस थे हम चारों पे, हम लोग ने डिवाइस वापस कर दिए। हम लोग ने सोचा भी उस बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना डिसरिस्पेक्ट हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी अब्यूजिव वगैरह वो हमने बताई नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वाली सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग वहाँ से बूट कैंप से रात को निकले। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग क्या करेंगे, घर जाएंगे और घर पे भी जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ये बोल के आए ना कि ठीक है अभी 2-3 महीने घर नहीं आ रहे टूर्नामेंट से एंड ऑल, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर हम लोग ने जितना लाइक हम लोग का ऐसा था कि होटल वगैरह में रुकेंगे या ऐसा कुछ करते, उसके बाद डिस्कस करते रात को क्या है क्या नहीं। फिर वहाँ पे हम लोग ने बताया कि HB में कि मतलब ऐसा सीन हो गया है क्या करें, मतलब ऐसा। तो उन लोग ने हेल्प करी काफ़ी ज़्यादा, तो उन लोग ने हमको उनके बूट कैंप बुला लिया। तो करेंटली HB's बूट कैंप हाँ, जो भी अभी क्रेटोस ने आपको बताया जो हुआ था हम लोग को बाहर निकालने से पहले, तो उसमें नेबुला का ओनर मेरे को ऐसा बोलता है कि ये 2 प्लेयर को मैंने क्यों ले लिया, लाइक अर्जुन को क्यों ले लिया, ये तो बहुत झटू खेलता है। तो भाई अगर इतना दम है तो तुम आके खेलो ना, बस इतना ही बोलूँगा। बहुत ही बेकार लगा मेरे को। कौन खेल रहा था नेबुला से? क्रेटोस वगैरह खेल रहे थे या कोई और ही खेल रहा था? नहीं गाड़ी तो स्पॉन है ना गाइस, ले लेते एक बंदे। कौन थे? 3 नए बंदे, पता नहीं ड्राइवर। ओह, आदि भाई का आया था मैसेज, खेलना बताना अगर जगह पे। कल खेलते हैं आदि भाई के साथ अगर टाइम मिला तो 1-2 मैच। फिर पीछे गई यहाँ पे। कुपरू लविश मार। ये HB का था। रुक, उसके पेटी लूट के आया भाई। हाँ गाड़ी है इधर, ये फाइट होगी अपने पे, ठीक है। गॉगल फ्यूल खत्म होने वाला है, ठीक है मेरा। ज्यादा राइट मत जियो। पत्थर पे है शायद बंदा, ठीक है, पत्थर पे है बंदा। ठीक है मेरा फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म है। आ रहा हूँ। अबे सुनो ना, स्क्वाडोस में नहीं, ट्रिपल पे ये फाइट पूरी ट्रिपल पे ही हो रही है। आओगे बढ़िया मूव हो जाएगी। मेरे को बिठा लिया भाई, बढ़िया मूव हो जाएगी, बहुत क्रेजी मूव हो जाएगी। आजा इसमें बैठ मेरा में बैठ। चल आजा, स्क्वाडोस ट्रिपल कैरी कर, ट्रिपल इग्नोर करना, ठीक है। ट्रिपल इग्नोर। हाँ, मैं सीधा बीच से नीचे से जा रहा हूँ चिपका के। भाई मैं भी बंदा आएगा अभी ऊपर एक बंदा। लेफ्ट साइड बहुत लो है बे बाहर। ये लोग वाइट कपड़ा है तो देगा। अरे नेड आ गया बे। मार उसको। अबे यार